हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर ब्यूरोक्रेसी का बस चले तो वो कभी रिटायर ना हो, उसकी ख्वाहिशें खत्म ही नहीं होती हैं। 30 साल, 35 साल, 40 साल देश की सबसे बड़ी सेवा में रहकर, आईएएस रहकर, तमाम सारी सुविधाओं को भोग करने के बाद भी लोगों का दिल भरता ही नहीं। रिटायर होने के बाद उनका मन छटपटाता है कि फिर कहीं जुगाड़ मिल जाए और सरकारी तंत्र में और सरकारी सुविधाओं का मौज और लाभ उठाया जाए। यूपी के जो आईएएस अफसर हैं वो रिटायरमेंट के बाद पद का जुगाड़ करने में पूरे समय लगे रहते हैं। जब वो नौकरी में रहते हैं तब तो फिर राजा खुद ही रहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं रहती, सारी सुविधाएं रहती हैं, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर। लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाता है तब उनको अपनी जेब में हाथ डालना पड़ता है, तो बड़ी उनको तकलीफ होती है। बंगला भी छोटा हो जाता है, भाई सरकारी रहते नहीं, अपने घर में जाओ या किराए पे रहो। गाड़ी भी सरकारी हट जाती है, तेल भी अपने पैसे से भराना पड़ता है। तो जो आईएएस अफसर रिटायर हो जाते हैं एसीएस रैंक से या प्रमुख सचिव से, वो सोचते हैं कोई जुगाड़ करो कि रिटायरमेंट के बाद फिर कोई बड़ा पद मार दो और 4-5 साल के लिए, जिससे कि फिर व्यवस्था हो जाए, फिर 65-70 के करीब जब उम्र पहुंचेगी फिर कोई रास्ता खोजा जाएगा। लेकिन अभी जब तक अवसर है कोशिश करते रहो। आज हम आपको ऐसे ही 2 मुद्दों पर लेकर चलेंगे। बात यूपी के 2 बड़े संस्थानों की है जिनमें चेयरमैन बनने के लिए मारामारी चल रही है, और मारामारी वो लोगों में है जो 30-30, 40-40 साल की सेवा पूरी करके रिटायर हो गए हैं, जो बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, बहुत बड़े बड़े विभागों के मुखिया रहे। अब आखिरी वक्त में 60 साल बाद वो घर में चैन से बैठने को तैयार नहीं है। पहला संस्थान है रेरा, दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। दोनों जगह चेयरमैन के पद खाली हैं। इन पदों पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की नज़र लगी हुई है। चूँकि अरविंद कुमार जो विद्युत नियामक आयोग में चले गए, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन अरविंद कुमार का चयन जब से वहाँ हुआ तो वहाँ का झंझट खत्म हुआ। अब ये बचा रेरा और यूपीसीबी। तो रेरा के लिए आधा दर्जन आईएएस अफसर लाइन में है कि उनको किसी तरह से वहाँ पर पद मिल जाए। सूत्रों का कहना है कि सरकार संजय भूस रेड्डी को यूपी रेरा का चेयरमैन बनाना चाहती है और डिम्पल वर्मा को भी उसमें जाना है। अब उन दोनों में लड़ाई चल रही है, रसाकसी है, इंटरव्यू भी हुआ है अभी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। तो भूस रेड्डी को सरकार संभवतः चेयरमैन बनाएगी और डिम्पल वर्मा को मेंबर बनाया जाएगा, और दोनों एक ही 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। हाँ, संजीव मित्तल जो इस समय चेयरमैन है रेवेन्यू बोर्ड के, उनका अगस्त में रिटायरमेंट है, इसी महीने का आखिरी में। वो उन्होंने भी आवेदन कर रखा है, लेकिन यहाँ बाजी भूस रेड्डी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनको अगला चेयरमैन बनना लगभग तय है। क्यों? भूस रेड्डी ने अपनी छवि बनाई कि वो बहुत ईमानदार अफसर हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब वो आबकारी के अपर मुख्य सचिव रहे तो उन्होंने रेवेन्यू बहुत बढ़ा दिया, सरकार को बड़ा लाभ हुआ। कोरोना काल में भी खूब शराबी की, वहाँ भी बहुत फायदा हुआ। जब सरकार के पास इनकम का स्रोत नहीं था तब भी भूस रेड्डी का विभाग बड़ा सहारा बना सरकार का। जब जब सरकार लड़खड़ाई तब तब शराब महकमे ने उसको सहारा दिया। तो रेवेन्यू भाई इतना देने वाले महकमे के अफसर रिटायर हो गए तो इन्हें इनाम देना तो बनता है। अब वो पद अगर मार ले जाएंगे, डिम्पल वर्मा को संतोष करना पड़ेगा मेंबर पद से, ऐसा लोग बता रहे हैं। दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन का पद है। हालांकि ये पद हमेशा राजनीतिक लोगों को मिलता रहा है, जो मंत्री नहीं बन पाए उन लोगों के लिए पद दिए जाते हैं, और जो सरकार के बेहद निकट होते हैं, मुख्यमंत्रियों के करीबी लोग होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पद है। अब इस राजनीतिक पद पर भी अफसरों की निगाह है, रिटायर्ड अफसरों की। और दिल्ली से ऊर्जा सचिव से पद से रिटायर हुए 1988 बैच के आईएएस अफसर आलोक कुमार, वो भी जो है उनकी सीवी लगी हुई है चेयरमैन बनने के लिए, उनकी भी कोशिश चल रही है। आलोक कुमार के बारे में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पावर कॉरपोरेशन में यूपी में जब वो चेयरमैन थे तो एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया, 4000 करोड़ का पीएफ घोटाला, और उसमें वो फंसे थे। सीबीआई जांच भी हो रही है उसकी। लेकिन भाई बड़े अफसरों को सौखून माफ है, चाहे जितना घोटाला घपला हो जाए। अब वो रिटायर हो गए हैं, उनके लिए भी कुछ लॉबिंग चल रही है। भूस रेड्डी के बाद
अगर दूसरी किसी की लॉटरी लगेगी तो आलोक कुमार की लग सकती है, वो भी एक बड़ा पद पाने के लिए उत्तर प्रदेश में तड़प रहे हैं। तो आप देखिए कि जिसको पूरी ज़िंदगी सुविधाओं से लैस रहा हो, जो वो आखिरी वक्त में भी उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, उसे पद चाहिए। ये ब्यूरोक्रेट्स का हमारे यहाँ बड़ी कमजोरी है और यही कमजोरी उन्हें सरकार के सामने बार बार झुकने के लिए मजबूर करती है।